मेरे सामने एक प्रश्न आया कि क्या गुरु मंत्र के बिना मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो मेरा जो है वह मन इस पर डगमग हो गया कि जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। तो मैं अपने गुरु के पास गया। तो मेरे अनेक गुरु हैं, उसमें एक गुरु जो है, मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन वह जात के कहार हैं, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न रखा कि ये बताइए कि एक प्रश्न मेरे सामने आया है कि क्या बिना गुरु मंत्र के मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो उन्होंने जो है वह बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने कहा देखिए कि संपत्ति जो होती है, पहली बात तो है कि मेरे जो वह गुरु थे वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वह एकदम एक अक्षर नहीं पढ़े थे, और उनको जो भी ज्ञान मिला था वह गुरु के द्वारा ही मिला था, मौखिक ही मिला था। तो उनको जितना भी मंत्र मिला सब गुरु के द्वारा मिला, यानी जब दूसरे का बताया हुआ मंत्र होता तो वही गुरु मंत्र होता, किताब में पढ़ा हुआ मंत्र गुरु मंत्र नहीं होता। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर किसी की अर्जित संपत्ति है, चाहे वो संपत्ति रुपया हो, अनाज हो, सोना चांदी हो, इसी तरीके से विद्या हो, या जो है वह तपस्या किया हुआ तप का फल हो, तो ये सब जिसके पास जो होता है वह उसकी संपत्ति होती है। तो कोई अपनी संपत्ति को यदि खुशी से किसी को देता है, दान कर देता है, तो भी वो उसकी खुशी है। अगर अपने परिवार में देता है तो भी खुशी है। वह किसी से मेहनत करवाता है और उसके मेहनत से का प्रतिफल देता है। जैसे कोई कमा के लाया और दूसरे से अपने घर में मजदूरी किया, तो मजदूरी को जो उसने भुगतान किया वो उसकी अपनी इच्छा है। वो जो है वो अपना कमाया हुआ धन दूसरे को क्यों देता देता इसलिए है कि उस धन से वो उसका काम हुआ है। तो कोई जो है वो धन अपना वो किसी के कर्तव्य से, किसी के कार्य से खुश होकर के वह अपना धन दे देता है, और कोई जो है वह दान देता है। तो इसमें जो है उन्होंने कहा कि उसी तरीके से जो संत महात्मा हैं जिन्होंने तपस्या करके कोई शक्ति पाया है, तो तपस्या करके जो शक्ति पाया है वह अगर किसी से खुश होकर के वह देता है, किसी को मंत्र अपना बता देता है उसको, तो वह मंत्र सफल है, वही गुरु मंत्र हो गया। तो लेकिन अगर कोई छिप करके कोई बल से किसी का धन छीन लेता है, चोरी कर लेता है, तो वह उसका हकदार नहीं होता है। जिसका धन होता है, चाहे कोई चोरी कर ले, चाहे सीना चोरी कर ले, तो वह रुपया पैसा भी ऐसा हो सकता है, लोग छीन लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, अनाज चोरी कर लेते हैं, सोना चांदी चोरी कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर किसी की विद्या है, जो विद्या उसने अर्जित किया है, वो अगर किसी को बताएगा तो या तो उससे गुरु दक्षिणा लेगा, या तो उससे मेहनताना लेगा, उससे चाहे सेवा करावे, उसके सेवा से खुश होकर के मंत्र और अपनी विद्या दे, या उससे फीस लेकर के वह अपनी विद्या दे या अपना मंत्र बतावे। लेकिन यानी जब वह बताएगा, स्वेच्छा से बताएगा, चाहे खुश होकर के, चाहे परिश्रम से, किसी के सेवा से खुश होकर के, या चाहे जैसे भी, जिस भी तरह से अगर जो अपनी मंत्र शक्ति या अपनी अर्जित जो ज्ञान है वह अगर किसी को बताता है, तो वह जो है वही गुरु मंत्र होता है। तो अब मान लीजिए कि किसी ने किसी को गुरु मंत्र बताया,
तो जिस व्यक्ति को उन्होंने बताया वो उन्होंने, और दूसरे व्यक्ति ने जिसको बताया उन्होंने अपने नाम को आगे करने के लिए उसकी किताब में लिख दिया। तो जब किताब में लिख दिया तो उन्होंने यह तो आज्ञा दिया नहीं, उन्होंने इसलिए लिख दिया किताब में कि यह जो ज्ञान है यह ज्ञान लुप्त न हो जाए। और चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनको मंत्र, वो ईश्वर का मंत्र मिला हुआ है और ईश्वर का मंत्र लुप्त न हो जाए, वहीं ख़त्म न हो जाए, इसलिए वो लिख देते हैं। तो लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनको जो है पढ़ने वाले को यह होता है कि वह उसको पढ़ करके वह उसका प्रयोग कर सकता है। प्रयोग तभी करेगा जब उस मंत्र को फिर से वो साधेगा, फिर से सिद्ध करेगा। यानी जिस मंत्र को कोई पाया, किसी ने अपने शिष्य को बताया, चेला को बताया, और वह चेला अपना कोई चेला नहीं पाया जिसको वो बता सके, उस योग्य नहीं पाया और लिख दिया। तो वह जो लिख दिया, तो अब वह जो अगर कोई वह मंत्र अगर किताब से देख लेता है तो उसको उसकी शक्ति पाने के लिए अपने प्रयास करना पड़ेगा, उसी मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है और उसकी विधि के अनुसार सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन जो ईश्वर के द्वारा बताया गया मंत्र होता है, और या जो तपस्या से जो मंत्र, जिसको पहली बार जो मंत्र मिलता है वह उसके लिए सिद्ध होता है, और वह जिसको बताता है उसके लिए भी सिद्ध होता है। लेकिन जो वह अदरवाइज यानी कि उस किताब से लिखा हुआ पढ़ लिया, वह सिद्ध मंत्र नहीं होता है। वह जान भर जाएगा कि ये मंत्र है, लेकिन वह उसकी शक्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने बताया कि बिना गुरु के जो गुरु मंत्र है, जो मंत्र किसी ने अर्जित किया है, वह मंत्र कोई बिना गुरु के बताए नहीं सिद्ध कर सकता है, उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं उसके लिए जो है वो अधिकारी नहीं है, तो दूसरे के लिए प्रयोग क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु मंत्र, जो मंत्र है जिसने जो कोई पाया है, उसमें गुरु का होना अति आवश्यक, बिना गुरु के नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में मुझे जो मंत्र है वह मुझे मेरे गुरु ने दिया, और मैं उसको कुछ मंत्र उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, समय समय पर आगे और बताऊँगा। तो समय समय पर और तो नहीं बता पाए, क्योंकि उसी बीच मैं बाहर चला गया, नौकरी करने चला गया, और वो उसी बीच मर गए। वृद्ध हो गए थे तो मर गए, तो हम अधिक नहीं सीख पाए। लेकिन उन्होंने बताया कि जो मंत्र उनको स्वयं ईश्वर ने बताया था, तो जो मंत्र ईश्वर ने बताया था वो कहे कि यह मंत्र ईश्वर ने मुझे बताया था, लेकिन ईश्वर ने यह नहीं कहा था कि जो है वह इस मंत्र को दूसरे को बता सकते हो। लेकिन ईश्वर ने मुझे ये भी तो मना नहीं किया था कि मैं दूसरे को न बताऊं, तो इसलिए मैं आपको इस मंत्र को बता रहा हूं, और इसका प्रयोग आप सोच समझ के कर सकते हैं। तो इस मंत्र को लगभग 50 वर्ष हो गया, लेकिन मैंने जीवन में सिर्फ एक बार प्रयोग किया और 100% सफल रहा। उसके बाद मैंने 50 वर्ष के बीच में दूसरी बार उस मंत्र का प्रयोग नहीं किया। क्यों? कि उस मंत्र में बहुत जो है वह रिस्क है। उस मंत्र में ये नहीं है काम नहीं होगा, लेकिन जो काम होगा उसका परिणाम अच्छा होगा ये नहीं कहा जा सकता है। कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ जो अगर बिना जाने बिना समझे अगर कोई करता है, तो बिना गुरु के, बिना उसको समझे, तो अनिष्ट हो सकता है। ये मेरे गुरु का बताया हुआ है। और वही उन्होंने कहा कि जिस किसी ने वह मंत्र पाया है वह अपने तपस्या से पाया है, और उसके तपस्या का फल है, जिसको दूसरा बिना अनुमति के अगर लेगा तो वह कैसे सफल होगा? तो चोरी हो जाएगा या सीनाजोरी हो जाएगा, और दोनों जो है नहीं चलेगा। और चोरी और सीनाजोरी दोनों का आज भी दंड है, सरकार दंड देती है। तो जो जिसका मंत्र है तो वह दंड नहीं देगा। वह जब मंत्र होता, जब वह बनता है तो वह बता देता है अपने जिसको देता है कि यही कर सकते हो, इसके आगे नहीं कर सकते हो। मुझे एक
आदमी ने मुझे एक मंत्र दिया। गुरु तो उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है वो मुझको उन्होंने लिख के दिया था और कहा था कि यह मंत्र आपको प्रयोग के लिए देते हैं और आप इसका प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। तो मैंने उस मंत्र का प्रयोग किया और प्रयोग करने से वो मंत्र एकदम 100% सफल हुआ। एक बार की बात है कि मेरे एक वकील मित्र हैं, दलित मित्र हैं, तो उनके सामने एक समस्या आई। उनकी सामने समस्या आई, उन्होंने कहा कि मेरे भांजे का विवाह नहीं हो रहा, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि विवाह हो जाए। तो मैंने कहा कि देखिए, हम मंत्र जानते हैं और मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह मंत्र का प्रयोग तभी होगा, इसमें शर्त है। इस शर्त को जब मान लेंगे तभी जो है वह ये मंत्र काम कर सकता है। इस मंत्र का शर्त यह है कि जो भी शादी आएगी, चाहे वह योग्य हो या न योग्य हो, जो शादी आएगी उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भारी अनिष्ट होगा। मैंने कहा कि पहले यह आप अपने भांजे की बात कर रहे हैं, तो भांजे के माता पिता से पहले आप पूछ लीजिए, उस लड़के से पूछ लीजिए जिसके शादी के लिए आप बात कर रहे हैं, कि मुझे एक पंडित जी ने बताया है कि मंत्र का प्रयोग जो है वह किया जा सकता है, लेकिन उसका शर्त यही है कि जो भी शादी आएगी वो करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी उसमें न तो कुछ लेना है, देने के लिए चाहे जो दे सकते हैं, लेकिन मांग कुछ नहीं सकते हैं। शादी करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा इसके लिए तैयार हो तो फिर मैं जो है उसके लिए शुरू हो जाऊंगा। तो उन्होंने अपने बहन बहनोई और अपने भांजा से बात किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, जो भी शादी आएगी हम कर लेंगे। तो उन्होंने जो है वह, हमने कहा ठीक है, आप मंगलवार को मंत्र होगा, आप इतवार को हाथ में पानी ले लीजिए और हाथ में पानी लेके बोल दीजिए कि मैं विवाह के लिए मंत्र का प्रयोग करने के लिए मेरा नाम ले लीजिएगा, कि मेरा नाम, कि मैं फलाने के पास शादी के लिए मंत्र का प्रयोग कराने जा रहा हूँ और फला तारीख को जो है मंत्र का प्रयोग कराऊंगा। उसमें मैंने कहा कि वह अपना नाम लेंगे हाथ में पानी लेकर के, और फिर मेरा नाम लेंगे कि मैं फलाने हूँ और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं जो है वह फलाने दिन जो है वह शादी के लिए वह कार्य शुरू कर दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। इतवार का दिन था। इतवार को उन्होंने वो क्या किया कि पानी लिए, लोटा में पानी लेकर के, नहा धो करके लोटा में पानी लेके बैठे, तभी जो है उनको घंटी बजी और ये आया कि जो है वह बरदेखू आए हैं लड़के की शादी के लिए। यानी संकल्प भी नहीं किए, संकल्प के पहले ही शादी आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो आश्चर्य हो गया कि शादी आ गई। तो हमने कहा अब आपको करना पड़ेगा, चाहे जैसी शादी हो आप कर लीजिए। और उन्होंने शादी कर लिया। बड़ी सफल शादी रही, उनके नाती पोता भी हो गए और परिवार बड़े सुखी से चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बात आई गुरु मंत्र की, तो गुरु अति आवश्यक है। वह मंत्र जो गुरु ने अपने तपस्या से पाया है या ईश्वर ने जिनको मंत्र दिया है। तो ये रही आज की बात कि गुरु क्यों आवश्यक है।